नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि केंद्र सरकार ये संपत्ति बेचकर कमाएगी 1 लाख करोड़ रुपए। आपसे एक ही सवाल है मेरा कि ऐसी कौन सी संपत्ति है जिसके बारे में सरकार को उसकी सबसे ज्यादा चिंता है, खासकर केंद्र सरकार को। और ऐसी भूमि को बेचकर केंद्र सरकार 1 लाख करोड़ रुपए कमाने जा रही है। और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के कौन से जिलों से होगी, उसके बारे में भी मैं विस्तार से आपको बताऊं। और ये नियम जो बनाया गया है, ये काफ़ी 6 महीने पहले बना दिया गया था, लेकिन अब ये ताज़ा अपडेट है 13 दिसंबर 2023। इसके अंदर ये फैसला केंद्र सरकार के द्वारा लिया गया है कि केंद्र सरकार ये संपत्ति बेचकर 1 लाख करोड़ रुपए कमाएगी। शत्रु संपत्ति से सरकार बेचकर 1 लाख करोड़ रुपए कमाएगी। तो आखिर ये शत्रु संपत्ति होती क्या है और सरकार इसे क्यों बेचकर 1 लाख करोड़ रुपए कमाना चाहती है? इसके बारे में विस्तार से इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए-नए आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो से शुरुआत करते हैं। यूपी के इन जिलों से होगी शुरुआत शत्रु संपत्ति। खासकर मैंने बहुत सी भूमियों के ऊपर वीडियो बना रखी है, लेकिन आज जो मैं बताऊंगा कि शत्रु संपत्ति क्या होती है और केंद्र सरकार ऐसी भूमि को क्यों बेचना चाहती है। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और शत्रु संपत्ति से सरकार बेचकर 1 लाख करोड़ रुपए कैसे कमाएगी, प्रॉपर्टी। और ये अपडेट आपको दिखा दूं कि ये अपडेट कोई ज़्यादा पुराना अपडेट नहीं है। ये अपडेट 13 दिसंबर का ये अपडेट है और 2023 आप देख रहे हैं 7:38 पर ये अपडेट हुआ था, जो सीधा केंद्र सरकार के द्वारा इस बात को मान लिया है कि केंद्र सरकार ये संपत्ति बेचकर कमाएगी 1 लाख करोड़ रुपए। यूपी में इन जिलों से होगी इसकी शुरुआत। बता दें कि शत्रु संपत्ति से सरकार को बड़े पैमाने पर रकम मिलने की उम्मीद है और इसी के तहत देश भर में शत्रु संपत्ति बेचा जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक इसकी शुरुआत 31 संपत्तियों से शुरू हो चुकी है। यानी कि शत्रु संपत्ति से सरकार बड़े पैमाने पर रकम मिलने की उम्मीद है और इसी के तहत देश भर में शत्रु संपत्ति को यानी बेचा जाएगा और इसकी शुरुआत 31 संपत्तियों से की जाएगी, जो यूपी के अमरोहा, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ में है। और शत्रु संपत्ति इन मकानों और खंडों को कहा जाता है जिन्हें पाकिस्तान, चीन के नागरिकता लेने वाले लोग छोड़कर चले गए थे, भले ही उन्हें उस देश के अंदर शत्रु संपत्ति के बदले संपत्ति ना मिली हो। लेकिन सरकार की ये मंशा है कि ऐसी संपत्तियों को बेचकर ही वो 1 लाख करोड़ रुपए कमाने जा रही है। अब ये 1 लाख करोड़ कमाने का जो पॉइंट है, ये सरकार को इसके बारे में ज़्यादा ध्यान होगा। और आपसे यहीं पर एक सवाल छोड़कर जाता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने बता दिया कि सरकार ने ऐसी मौजूदा केंद्र सरकार ने ऐसी कोई चीज़ नहीं बेची है, तो मैं उसे कुछ इनाम भी दूंगा और बताऊंगा कि आपके भारत से ऐसी कौन सी चीज़ है जो सरकार के द्वारा अभी तक नहीं बेची गई है। अगर कोई व्यक्ति बताएगा तो मैं उसे इनाम भी दूंगा कि ऐसी कोई संपत्ति नहीं बची, ऐसी कोई चीज नहीं बची जो मौजूदा केंद्र सरकार ने बेच ना ली हो। इनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो 1962 और 1965 की जंग के बाद चीन और पाकिस्तान में चले गए थे। वहीं बड़े पैमाने पर लोग 1947 से पाकिस्तान में गए थे। और जब देश का बंटवारा हुआ था तो इन संपत्तियों की निगरानी और बिक्री का काम होम मिनिस्ट्री के तहत किया जाता है। गृह मंत्रालय के अफसरों के मुताबिक यानी 31 शत्रु संपत्ति की पहचान की गई है जिनकी कीमत 1 करोड़ रुपए से कम की है। और इनकी बिक्री की यानी एनी मिनी प्रॉपर्टी डिपोजल जो है कमेटी ने बेचने की सिफारिश की है। और इन संपत्तियों पर न तो कोई मुकदमा चल रहा है और न ही किसी तरह का फैसला लंबित है इन संपत्तियों के ऊपर जो शत्रु संपत्ति थी। यानी कि कोई दावेदार भी इनका नहीं पाया गया है। और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यानी 2020 में यह मंत्री समूह का गठन किया गया था जिसे शत्रु संपत्ति की निगरानी और नीलामी का काम सौंपा गया था। यानी कि 2020 में अमित शाह के द्वारा ये एक यानी समूह, मंत्री का जो समूह था उसका गठन किया गया था। भैया देख लो घूम के, पूरे भारत में कितनी संपत्ति है उसे बेचना बहुत जरूरी है।
ऐसी संपत्ति हो जिस पर कोई न्यायालय ना हस्तक्षेप कर सके या जिस पर कोई व्यक्ति ना उस पर ये दावा कर सके कि ये संपत्ति उसकी है। और आपको बता दूं कि गठन किया गया था जिसे शत्रु संपत्ति की निगरानी और नीलामी का काम सौंपा गया था उस समूह को। शुरुआत में जिन 9,400 संपत्ति की पहचान की गई थी उनकी कीमत 1 लाख करोड़ रुपए आकी गई थी और हालांकि बाद में इसे 3,000 और संपत्तियों में भी जोड़ दिया गया है। शत्रु संपत्ति में अचल यानी कि अचल संपत्ति के अलावा शेयर गोल्ड और सिल्वर को भी शामिल किया जाता है। होम मिनिस्ट्री के मुताबिक यानी कि करीब 996 कंपनियों में 6.5 करोड़ शत्रु संपत्ति शामिल की गई है इसमें। यानी कि ये संपत्ति शामिल क्यों गई है, क्यों की गई है, कंपनियों को दे दी गई है। इससे ज्यादा शत्रु संपत्ति उत्तर प्रदेश में है जहां से बड़ी संख्या में लोग पाकिस्तान चले गए थे। इसके अलावा मेघालय और पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर शत्रु संपत्ति है। इन राज्यों में लोग पूर्वी पाकिस्तान चले गए थे जो 1971 में अलग देश के तौर पर यानी अस्तित्व में आया था और बांग्लादेश यानी कहलाने लगा था। इन दोनों राज्यों में चीन जाने वाले लोगों की भी बड़े पैमाने पर शत्रु संपत्तियां आखिर हैं यहाँ पर जो भारत के अंदर है। शत्रु संपत्ति वही संपत्ति होती है जब देश का डिवाइडेशन हुआ और उसके बाद जो यहाँ के व्यक्ति थे वो पाकिस्तान चले गए या सन 1962-63 की लड़ाई के अंदर जो हमारे लोग थे वो चीन चले गए अपनी भूमियों को भारत के अंदर छोड़कर। और जो जब अस्तित्व में बांग्लादेश आया इसे कहा जाता है पश्चिम बंगाल को यानी कि बांग्लादेश को यानी कि पूर्वी पाकिस्तान, इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है। और जो भारत से गए लोग पूर्वी पाकिस्तान में हैं, जिन लोगों ने यहाँ पर संपत्ति छोड़ी थी उन संपत्तियों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उन संपत्तियों को कहा जाता है शत्रु संपत्ति। ऐसी संपत्ति जो हमारे देश के अंदर पड़ी हुई थी वो संपत्ति बेचने जा रही है केंद्र सरकार और इसे बेचकर कमाएगी 1 लाख करोड़ रुपए। और ऐसी संपत्तियों के बारे में इस वीडियो के अंदर भी बताया कि इन संपत्तियों को बड़े-बड़े उद्योगपतियों को भी पहले ही दे दिया गया है। और जैसा कि मैंने आपको सामने बताया था कि इस प्रकार से इस संपत्ति से केंद्र सरकार अब कमाने जा रही है 1 लाख करोड़ रुपए। तो वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़मीन से संबंधित अगर आपका कोई इस प्रकार का कोई मैटर है तो वीडियो के नीचे लिखें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफ़िज़।